जब भी राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान, है ना? पर सोचिए, अगर हम कहें फिर राजस्थान में ही एक जगह है जिसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जी हाँ, चलिए आज चलते हैं सिरोही की सैर पर, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ आसमान छूते हैं और इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं। और पता है, इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। इन्हीं के सहारे हम सिरोही की कहानी को, उसकी हर एक परत को खोल कर देखेंगे। तो बस तैयार हो जाइए इस असली खोज के लिए। तो शुरुआत करते हैं सिरोही के परिचय से। कहते हैं ना, किसी भी जगह की पहचान उसके नामों में छिपी होती है, और सिरोही के मामले में तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इसके कई नाम हैं। देखते हैं कि ये नाम हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। देखिए, सिरोही को सिर्फ एक नाम से जानना तो काफी नहीं होगा। मौसम इतना ठंडा रहता है कि लोग इसे राजस्थान का शिमला बुलाते हैं। इतने सारे मंदिर हैं यहाँ कि ये देवनगरी यानी देवताओं का शहर भी कहलाता है। और अगर इतिहास में झांकें तो इसका पुराना नाम चंद्रावती मिलता है। मतलब हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी है। इन नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि यहाँ की ज्योग्राफी कितनी जबरदस्त होगी। तो चलिए अब जरा सिरोही के शानदार नज़ारों को देखते हैं और अरावली की उन चोटियों पर चढ़ते हैं जो इसे सच में राजस्थान का शिखर बनाती हैं। तो हमारी चढ़ाई शुरू हो रही है 1360 मीटर की ऊंचाई पर बसे उड़िया पठार से। और ये कोई ऐसा वैसा पठार नहीं है, ये पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बस यहीं से सिरोही की ऊंचाई का एहसास होने लगता है। पर हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। 1597 मीटर की ऊंचाई पर है शेर की चोटी। ये सिरोही की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसा लगता है मानो बस आसमान को छू ही लेंगे। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं सबसे ऊंचे शिखर पर, गुरु शिखर, 1727 मीटर। सोचे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तो पूरे राजस्थान की छत है। इससे ऊंचा यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरु शिखर की कहानी सिर्फ इसकी ऊंचाई पर खत्म नहीं होती। इसे संतों का शिखर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां कई संतों ने तपस्या की थी। और आज भी इस चोटी पर भगवान दत्तात्रेय का जो मंदिर है, वो यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा का सबूत है। अच्छा, अब शिखर से थोड़ा नीचे उतरते हैं। हम आ गए हैं आबू पठार पर, जो करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पहाड़ों के ठीक बीचों बीच एक नगीने की तरह जड़ी हुई है खूबसूरत नक्की झील। इस झील के बारे में सबसे मजेदार बात तो इसके बनने की कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों यानी नख से खोदा था, तभी तो इसका नाम नक्की पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक वोल्केनो का क्रेटर है। मतलब यहां आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इन पहाड़ों ने सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं देखे, इन्होंने इतिहास को भी बनते देखा है। तो चलिए अब रुख करते हैं उन किलों और महलों की तरफ जहां आज भी सिरोही के शासकों की कहानियां गूंजती हैं। जब सिरोही के इतिहास की बात होती है तो महाराणा कुंभा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अचलगढ़ किले को और भी मजबूत बनवाया और बसंतगढ़ किला तो बनवाया ही था। ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये उस जमाने में ताकत और आस्था दोनों के बड़े केंद्र हुआ करते थे। आज भी इनमें बहुत जरूरी मंदिर मौजूद हैं। अचलगढ़ किले के अंदर जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, वहां एक बहुत ही अनोखी बात है। यहाँ लोग भगवान शिव की मूर्ति की नहीं, बल्कि उनके पैर के अंगूठे की पूजा करते हैं। है ना कमाल की बात? ये परंपरा इसे पूरे देश में बिल्कुल अलग बनाती है। किलों के अलावा सिरोही में शानदार महल भी हैं जो उस शाही शान शौकत की कहानी कहते हैं, जैसे स्वरूप निवास महल और केसर निवास महल। ये इमारतें आज भी उस दौर की भव्यता को हमारे सामने जिंदा कर देती हैं। तो हमने देखा कि किलों के अंदर भी मंदिर हैं। इससे पता चलता है कि सिरोही में आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो चलिए अब यहाँ के कुछ और पवित्र स्थलों की एक छोटी सी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, जो अपनी बेमिसाल कला और आध्यात्म के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये तो संगमरमर पर तराशी गई कला का जीता जागता सबूत है। यहाँ एक दो नहीं, पूरे 5 मंदिरों का समूह है और हर एक मंदिर में इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी है कि बस देखते ही रह जाएं। सच में एक यादगार अनुभव है ये। देलवाड़ा के अलावा भी यहाँ पावापुरी तीर्थ और पामनवाड़ जी मंदिर जैसे जरूरी धार्मिक स्थल हैं। लेकिन अर्बुदा देवी मंदिर की बात ही कुछ और है। इसका दर्जा इतना ऊंचा है कि इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये भक्तों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो पहाड़, इतिहास, आस्था,
इन सब के अलावा भी सिरोही की अपनी एक अलग पहचान है। चलिए अब कुछ ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं जो इस जगह की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देंगे। अच्छा, क्या किसी को पता है कि सिरोही खेती बाड़ी में भी किसी से कम नहीं? ये पूरे राज्य में चीकू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो साल 1864 बहुत खास है। इसी साल माउंट आबू में राजस्थान की शुरुआती नगर पालिकाओं में से एक बनी थी। मतलब ये इलाका शहरी विकास में भी काफी आगे था। सिरोही का कल्चर यहाँ की जनजातियों के बिना बिल्कुल अधूरा है, खास तौर पर गरासिया जनजाति का वालर डांस। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के किया जाता है। ये इस इलाके की एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान है। और यहाँ की एक और खास बात, यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत माउंट आबू में बनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर किचन। ये दिखाता है कि ये इलाका इनोवेशन को लेकर कितना सीरियस है। और आखिर में एक ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट जो सिरोही के तेवर को दिखाता है। ये राजपूताना की वो आखिरी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि साइन की थी। ये वो संधि थी जिसके बाद रियासतें अपनी आज़ादी खो देती थीं। ये बात दिखाती है कि सिरोही अपने स्वतंत्र और मजबूत स्वभाव पर कितना अड़ा रहा। तो ये थी सिरोही की कहानी, एक ऐसी जगह जहां राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जहां देवताओं के नाखूनों से बनी झील है और जहां दुनिया की सबसे बड़ी सोलर किचन भी है। ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है कि आखिर क्या चीज किसी जगह को यादगार बनाती है? उसकी ऊंचाई, उसकी गहरी परंपराएं, या फिर भविष्य की तरफ बढ़ते उसके कदम? शायद इन सब का संगम ही किसी जगह को सच में अविस्मरणीय बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।